जय श्री राम। आज बात करते हैं या बात करने वाले हैं आज से महीने या 1.5 महीने पहले एक इनकाउंटर हुआ था। पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया था एक गैंगस्टर का, विकास दुबे का। उस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या पुलिस द्वारा इस तरीके का इनकाउंटर जायज़ है और होना चाहिए या नहीं। तो फैक्ट के आधार पे बात करेंगे, ऐसे ही नहीं हवाई में। तो पहली बात, इनकाउंटर किसका होता है या किसका हुआ था। तो इनकाउंटर हुआ था गैंगस्टर का, जो कि कई हत्या में आरोपी था और इनकाउंटर होने से पहले उसने 7-8 पुलिस वालों का खुद 7-8 पुलिस वालों की हत्या की थी। तो यहाँ पे उसका इनकाउंटर हुआ, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस पे गोलियां चलेंगी तो पुलिस के पास जो हथियार दिया गया है तो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है, जिसे वो बेशक चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भी तो सुरक्षा करनी है। लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये है कि जब विकास दुबे ने, और एक प्रक्रिया इसी तरीके से चल रही है, सिर्फ विकास दुबे की बात नहीं है, साल भर होने को आए हैदराबाद में जो गैंग रेप हुआ था, उस मामले में भी जिस तरह इनकाउंटर किया गया था उन लोगों का, कि भागने की कोशिश की गई है, की जाने पर उनका इनकाउंटर हुआ उन अपराधियों का। तो ये जो त्वरित फौरी तौर पे न्याय देने की, जस्टिस देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय का या न्याय प्रणाली का अपमान करती है और उस पे विश्वास जो है लोगों का ख़त्म करती है। और उन पुलिस वालों का भी, पुलिस वाले अब वो काम कर रहे हैं जो उनका नहीं है, जो न्यायालय का है और कोर्ट का है, उसको करने की कोशिश की जा रही है। पर क्या ये ठीक है? मुठभेड़ होना और मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोली चलना और गैंगस्टर का मारा जाना, किसी का भी मारा जाना, वो इनकाउंटर सही है। क्योंकि जब पुलिस फोर्स पे गोली चलेगी तो तमाशबीन की तरह उन्हें देखना नहीं है, उन्हें भी अपनी सुरक्षा करनी है और करनी ही चाहिए। पर यहाँ पे मैं बात अभी विकास दुबे मामले की कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गैंगस्टर इनकी पकड़ से भागता है और इतना बड़ा गैंगस्टर वो बना तो किसकी सह पे बना, अभी तक बचता आया तो किसकी सह पे बचता आया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर भी सामने आए कि वो भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने ही सूचना दी थी। तो इस तरीके से, लेकिन जब वो आदमी, वो गुंडा यहाँ से भागता है, फरीदाबाद जाता है, पुलिस नहीं पकड़ पाती, मध्य प्रदेश जाता है, एमपी पुलिस उसे पकड़ती है। वो भी पकड़ती क्या है, अपने आप को पकड़वाता है, वो हम सभी जानते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कहें। मंदिर में उसका जाना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब हैं, वहाँ पे खुद को चीख कर बताना कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। ये साबित करता है कि वो आदमी इतना डर गया था कि उसका इनकाउंटर होने वाला है, उसके किसी आका ने उसे सलाह दी होगी कि तू सरेंडर कर दे। जब भयभीत आदमी, भयभीत गैंगस्टर सरेंडर करता है, चीख के चिल्लाता है न्यूज़ वालों के सबके सामने कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो इसका मतलब वो अपनी जान बचाना चाहता है, वो एश्योर करना चाहता है कि मैंने खुद को सरेंडर किया है, अब मेरा इनकाउंटर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जिस वक्त उसने उज्जैन में अपने आप को सरेंडर किया, उसी वक्त मुझे पता था कि ये आदमी कानपुर नहीं पहुँचेगा।
और मुझे क्या, हर किसी को पता रहा होगा जो थोड़ा भी इस मामले में अवेयर रहा होगा, क्योंकि ऐसी घटना उसके साथियों के साथ हो चुकी थी। हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ को प्रभात मिश्रा को सौंपती है और उनकी कस्टडी से प्रभात मिश्रा भागने की कोशिश करता है, जो कि हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन यूपी पुलिस की कस्टडी में आते ही वह भागने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता है कि हमने यूपी पुलिस के जवानों को मारा है, अधिकारियों को मारा है। तो यूपी पुलिस गुस्से में तो होगी, अगर भागने की कोशिश करेंगे तो ठोक देगी। फिर भी वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी गलत इनकाउंटर हुआ था, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसका इनकाउंटर हुआ। अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, या सवाल यहाँ पे ये है। मैं किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रथा जो चल रही है या चालू हो चुकी है उस पे बात कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश पुलिस सही सलामत सुपुर्द करती है उस गैंगस्टर को, यूपी एसटीएफ को, और उसके बाद बाकायदा वो लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं और कई टोल पे वो सफारी में बैठा हुआ दिखता है, टाटा सफारी में। उसके बाद जब सुबह होने वाली होती है, कानपुर के नज़दीक पहुंचने वाला होता है, मीडिया भी कवर करने के लिए पीछे पीछे मीडिया की गाड़ी लगी होती है, मीडिया को रोक दिया जाता है और एसटीएफ वालों को लग जाता है कि अब सुबह होने वाली है, अगर ये कानपुर पहुंच गया तो इसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता, इसलिए मीडिया को रोक के जानबूझ के टीयूबी को पलटाया जाता है, जबकि वो सफारी में बैठा था, और उसका इनकाउंटर किया जाता है। इनकाउंटर करना सही है, मुझे जो भी गैंगस्टर हैं, ऐसे गैंगस्टर को जीने का कोई हक नहीं है, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। पर क्या पुलिस का या एसटीएफ वालों का सेंस कहाँ गया था? इस तरीके का फेक इनकाउंटर करना ज़रूरी था? बैठा बंदा सफारी में है और आप टीयूबी पलटाते हो, और उसके बाद मुझे देखने में तो विकास दुबे अनफिट लगता है, जो इतना डरा हुआ था, सरेंडर करता है, पैर से भी अपाहिज जैसा है, तेज़ी से भाग नहीं सकता, उम्र भी है, पेट भी, तोंद भी निकली हुई है, और वो आदमी पिस्टल छीन के भागे, वो भी एसटीएफ के 7 गाड़ियों के बीच से, और AK-47 एसटीएफ के सिपाहियों के हाथ में है, और उनके बीच से वो पिस्टल छीन के भागेगा, और भागेगा तो गोली सीने में लगेगी। जब आदमी भागता है तो सीना पीछे रहता है और कमर में गोली लगेगी, पेट के पास। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से फेक इनकाउंटर था। अब पुलिस वालों की हत्या उसने की थी, उसका जिम्मेदार था, इसलिए उसे इस तरीके से उसका इनकाउंटर किया गया, या फिर उसे उसके माध्यम से किसी को बचाया गया। सवाल यहाँ पे आता है, जब आपके पकड़ में आ चुका था दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, तो आपको उसका इनकाउंटर करने की ज़रूरत ही क्या थी? आप उससे सवाल करते, ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते, उसके आका कौन है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, सब जानकारी लेते, उसके बाद उसको फांसी की सज़ा दिलवा देते, न्यायालय से छूटने ही ना देते। लेकिन आपने इनकाउंटर किया, वो भी पूरी तरीके से फेक इनकाउंटर। अगर ऐसी प्रथा निकल पड़ती है तो यहाँ पे न्यायालय की न्याय प्रणाली की अवमानना कौन कर रहा है? हमारा पुलिस प्रशासन ही कर रहा है। न्यायालय का काम अपने हाथों में ले रहा है तुरंत जस्टिस देने के लिए। हो सकता है ऐसी प्रथा की वजह से कल कोई इनोसेंट भी वाहवाही के लिए या कोई किसी और के लिए मारा जा सकता है। पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, किसी के दबाव में किसी की जान ले सकती है, या अपनी साख बचाने के लिए ऐसी प्रथा अगर निकल पड़ती है, तब सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये इनकाउंटर सही था।
मौत की सज़ा मिलना जरूरी था विकास दुबे को, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा भी दिलवाया जा सकता था कि ऐसा इंसान अगर बाहर जाएगा तो उसको सज़ा, वो फिर यही काम करेगा, इसलिए इसको फांसी दिलवाई जा सकती थी, कुछ भी। पर इस तरीके का फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस पे सवाल खड़ा करता है। अगर आपने इनकाउंटर किया था तो कुछ कॉमन रीजन भी होने चाहिए थे। सभी को पता है, पूरी तरीके से डरा हुआ आदमी, अनफिट आदमी और एसटीएफ के बीच से सिंगल आदमी भागने की कोशिश कभी नहीं करेगा। उसको पता है कि एसटीएफ और ये पुलिस वाले मौका ढूंढ रहे हैं, तुरंत ठोक देंगे। और अगर उसे भागने की कोशिश ही करनी थी तो फिर उज्जैन में खुद को सरेंडर क्यों करता। ये सब तरीके हैं। तो ये जो प्रथा चल रही है, इस पे मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। क्या ये प्रथा सही है? क्या इस तरीके का फेक इनकाउंटर ज़रूरी है? इनकाउंटर ज़रूरी है, मुठभेड़ होना ज़रूरी है। यही अगर मुठभेड़ हुई होती, विकास दुबे को मारा गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। पर इस तरीके का फेक इनकाउंटर सवाल खड़े करता है पुलिस की इमेज पे भी, पुलिस की नीयत पे भी और न्यायालय की प्रक्रिया पे भी। जो काम न्यायालय का है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो इस तरीके से अगर एक प्रथा ये चलती है कि तुरंत किसी को खुश करने के लिए या अपनी साख बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये प्रथा सही नहीं है। आगे जाके किसी इनोसेंट का भी इनकाउंटर का कारण बन सकती है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप लोगों का अगर कोई विचार है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विकास दुबे का यहाँ पक्ष लेके मैं नहीं बैठा हूँ। वो दुर्दांत अपराधी था, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो भी मिली सही मिली, लेकिन तरीका गलत था। इस तरीके से इनकाउंटर नहीं किए जाते। सबको पता था कि उसने सरेंडर किया है और वो अनफिट है, भागने की कोशिश नहीं करेगा, वो डरा हुआ है। उससे सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए था। जाने कितनों तक अब पुलिस प्रशासन पहुंच नहीं पाएगा या पहुंचना ही नहीं चाहता था, इसलिए इनकाउंटर किया। जाने कितने इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि इतने सालों तक उसने क्राइम किया और बच के निकलता चला आया, तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। या तो उनको बचाने की कोशिश में उसका इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर किया गया ताकि और लोगों का नाम ना ले सके और उन लोगों को बचाया जा सके। ये सब सारे सवाल रह गए। जाने कितने उसके संगी साथी छूट गए होंगे जिनको आप पकड़ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे कि ये भी उसके साथ मिले हुए थे, क्राइम करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर। अगर उसको आप लाते, उसको इंट्रोगेट करते, उससे सारी जानकारी उसके गैंग के बारे में कहाँ तक फैला हुआ है, कितने कितने आदमी हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, सारी जानकारी अगर आप इकट्ठा करते तो और जाने कितने अपराधी आप पकड़ पाते और उनका सफाया कर पाते। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 4 10 लोगों को लेके इतने दिन तक वो गुंडागर्दी करता ही रहा होगा ना। उसकी गैंग बहुत बड़ी रही होगी। पर आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन और जानकारी होगी ही नहीं कि कितने लोग उसके संगठन के साथ थे, उसकी गैंग में थे। जो कुछ नामी गिरामी थे मौके के, उनका आपने इनकाउंटर किया। क्या 3 ही 4 की गैंग थी, 5 ही 6 की? ऐसा नहीं है, बहुत सारी रही होगी, पर आपने मिस कर दिया। तो इस प्रथा, जो ये प्रथा चल रही है तुरंत जस्टिस देने की, तुरंत साख बचाने के लिए किसी का इनकाउंटर करने की, इस प्रथा पे आपके क्या विचार हैं? आम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आपके क्या विचार हैं? ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस इनकाउंटर पे। बाकी अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसे अपराधियों को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि किसी न किसी की अगर वो जीवन छीनते हैं तो उन्हें ज़िंदगी जीने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि जीवन अगर ऊपर वाला देता है तो छीनने का हक किसी को नहीं है। और अपराधी
अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसे फांसी की सज़ा भी दिलवाई जा सकती थी न्यायालय के द्वारा कि भाई ये छूटने ना पाए, क्योंकि ये ऐसा अपराधी है, छूटेगा तो फिर से अपराध करेगा। कुछ ऐसी चार्जशीट तैयार करना था, ऐसे हत्याओं का मामला तैयार करना था। जो भी था उसके खिलाफ, काफ़ी हत्या उसने की है, एक मंत्री की हत्या उसने की थी, तब उसको कुछ नहीं है। कौन बचाया था उस वक्त उसको? अगर उस वक्त उसे सज़ा मिल गई होती तो मामला आज यहाँ तक ना आ पाता। ये सब सारे सवाल आते हैं, तो आप सभी बताएंगे कि आप सभी के क्या विचार हैं। क्या ये जो प्रक्रिया चालू हो चुकी है इनकाउंटर की, और इस तरीके से इनकाउंटर की, जो कि देखने में आम पब्लिक को भी कॉमन सेंस लगा के समझ सकती है कि ये फेक इनकाउंटर था, इस पे पुलिस के इमेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी न्यायालय प्रक्रिया पे सवाल उठाता है, क्योंकि वहाँ न्याय मिलने में देरी होती है, वहाँ फैसले थोड़ा देरी में होते हैं, इसलिए लोग तुरंत जस्टिस की तलाश में, पुलिस पे दबाव बनता है, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनता है, और पुलिस वाले अपनी साख बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, और लोगों के एंगर से बचने के लिए इस तरीके का इनकाउंटर करते हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि कल किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, अपनी साख बचाने के लिए, लोगों के एंगर से बचने के लिए असली अपराधी को ना ढूंढ पाने की बजाय किसी आम या इनोसेंट को मार दिया जाए और साबित कर दिया जाए वही अपराधी था, या किसी पैसे के लालच में, किसी राजनीतिक दबाव में किसी को मार दिया जाए, इनोसेंट को, या कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी प्रक्रिया चालू होती है तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है, और ऐसी प्रथा को मुझे लगता है कि नहीं शुरू होने देना चाहिए, बड़े सोच समझ के। हाँ, मुठभेड़ होता है तो मुठभेड़ में अगर इनकाउंटर होता है, मारा जाता है, तो बेशक मारा जाए, मारना ही चाहिए, गोली चलाना ही चाहिए, क्योंकि सामने से अगर गोली चलेगी तो पुलिस प्रशासन को बंदूकें दी गई है, पिस्तौल दी गई है, पिस्टल दी गई है, तो चलाने के लिए दी गई है, सेल्फ डिफेंस के लिए दी गई है, दिखाने के लिए, लटकाने के लिए नहीं दी गई है, इसलिए ज़रूरी है। पर इस तरीके का फेक इनकाउंटर सवाल खड़े करता है बहुत सारे, और यहाँ पे सबकी इमेज पे सवाल खड़ा करता है, हमारे न्यायालय पे, न्याय प्रणाली पे, और पुलिस प्रशासन पे भी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, और मैं उनका विचार जो कमेंट के माध्यम से प्रकट करेंगे मैं जान सकूं। और जय श्री राम।